नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना पर तो फिलहाल रोक लग गई है और प्रथम चरण के जो आंकड़े थे उन्हें एज इट इज सरकार ने फ्रीज कर दिया है कोर्ट के आदेश पर। लेकिन इसमें 3 जुलाई को अंततः फैसला आने वाला है। उस दिन सरकार अपना पक्ष रखेगी और ये तय हो जाएगा कि क्या जातीय जनगणना बिहार में नहीं हो पाएगी या इसे आगे करने का, दूसरे चरण को आगे बढ़ाने का रास्ता कोर्ट साफ करेगी। हालांकि फिलहाल मामला कहाँ फंसा हुआ है ये जान लीजिए। दरअसल कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों के साथ साथ एक सजेशन भी दिया है। उन्होंने बिहार के नेता नीतीश कुमार और उनके सहयोगी तेजस्वी यादव सभी को ये बात कही है कि यदि आपको जातीय जनगणना करानी थी और सभी दलों का इस पर सहयोग था आपको, तो आपको इस पर एक कानून बना देना चाहिए था जिसकी वजह से इसके दावपेच खत्म हो जाते हैं। अब आप जिस तरीके से ये जातीय गणना करा रहे हैं इसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो संसद है, जो केंद्र सरकार है, उसके हकों की मारी हो रही है। यानी जो अधिकार केंद्र सरकार को है केंद्रीय योजना की तरह काम करने का, सेंसस कराने का, वो आप उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, आप कहीं ना कहीं जो इसमें फंड्स यानी जो पैसे खर्च कर रहे हैं ये किस मद से कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं ये स्पष्ट आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा लोगों की निजता का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर भी आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। पूरी तरीके से अगर इस मामले को देखा जाए तो लगता है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले को जिस तरीके से तैयार कर रही थी इसमें भी शराबबंदी जैसा ही कहीं ना कहीं हाल किया गया है। पूर्व नियोजित चीज़ों को नहीं किया गया, पहले से चीज़ों को प्लान नहीं किया गया, जानते हुए कि बारीकियां क्या है। अब ये कहना बिल्कुल बचकाना होगा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बिहार सरकार के मंत्रियों, सारे ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर्स, इनको ये बात नहीं पता थी, ये कानूनी दावपेच नहीं पता थे और बिना तैयारी के ये जातीय जनगणना कराने लगे और इस वजह से मामला फंस गया। देखिए, सरकार को अच्छे से पता था और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में एक्साइटमेंट दिखाया, अर्जेंसी दिखाई, लगता नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसी कोई गलती करेंगे। लेकिन इसमें भी शराबबंदी जैसी कई कमियां थीं जिसे कोर्ट ने पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दिया। अब जातीय गणना तो रुक गई है, इस पर राजनीति नहीं रुक रही है। लगातार इस पर जदयू बैकफुट तो जरूर है, लेकिन वो हमला भाजपा पर कर रहा है। फैसला कोर्ट का आया है लेकिन राजद भाजपा को इसमें घसीट रहा है और निश्चित तौर पर इसमें पर्दे के पीछे भाजपा कोई खेल करती नजर आ रही है। लेकिन अंततः कहीं ना कहीं आप इसे सियासी चाशनी से निकाल कर बाहर रखते हैं और फिर इसका अवलोकन करते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इससे बिहार में मौजूदा सरकार अगर चुनाव में जाती है तो उसे एक बड़ा जन समर्थन प्राप्त हो सकता है। जिस तरीके से रिजर्वेशन के ऊपर जब 2015 में बयान आया था RSS के मोहन भागवत का और उस पर लालू यादव ने जिस तरीके से हमला किया था उसका फ़ायदा 2015 के चुनाव में उन्हें साफ तौर पर मिला था, वैसी परिस्थितियां एक बार फिर से बन सकती हैं। जातीय गणना रुकने के बाद चुनाव के मंचों पर जिस तरीके से लालू यादव दहाड़ेंगे, जिस तरीके से नीतीश कुमार इस पर ये स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक खास वर्ग समूह के जनसंख्या के डर से उनकी लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाने से रोकने के लिए भाजपा ने ऐसा किया, पर्दे के पीछे भाजपा ने खेल कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटिमेंटल और इसका जो कास्ट बेस्ड वैल्यू है वो फायदा महागठबंधन को हो सकता है। शायद इसलिए भी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत हल्के में किया गया। खैर, जो भी हो, आगे चल के 3 जुलाई को ये मामला स्पष्ट होगा। लेकिन इस पूरे मामले में मज़ेदार जो बातचीत हो रही है, मज़ेदार जो बयान आ रहा है वो भाजपा की तरफ से आ रहा है। भाजपा साफ तौर पर यह बात कह रही है कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार ने ही कमज़ोर तरीके से इस पूरी गणना की जो मियाद है वो बनाई है और इस वजह से ये सारा मामला गड़बड़ा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार पर हमला पूरी तरीके से भाजपा के सभी वर्गों के नेता कर रहे हैं। गिरिराज सिंह अलग तरीके से हमला कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 ही जातियों में बिहार का अब तक का 33 साल का जो शासन है वो घूमता रहा है, ऐसे में अन्य जातियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। वहीं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि
ये जो भाजपा के एमएलए हैं उन्होंने कहा कि ये जो जातीय गणना रुकी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे होना चाहिए था। हम इसके पक्ष में हैं। हम चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि समाज के सभी वर्गों को उनकी वास्तविक जनसंख्या का पता होना चाहिए। ये जो बार बार कयास लगाए जाते हैं, इन कयासों को रोकना चाहिए और इससे सरकार को जो योजनाएं हैं, खास जो पिछड़े तबके हैं जिन तक नहीं पहुंच पाया है आरक्षण का फ़ायदा, या जो अभी भी पिछड़े हैं, उनको वास्तविक तौर पर चिन्हित करके उनको मदद पहुंचाई जा सकती है। अब ये तो कहीं ना कहीं सधा हुआ बयान है। इसके बाद भाजपा के नए चुने गए जो एमएलसी हैं जीवन कुमार, इन्होंने तो पूरा यू टर्न ही मार दिया। दरअसल ये पूरी तरीके से खड़े हो गए हैं जातीय गणना कराने के पक्ष में और उन्होंने कहा दिया है कि भाजपा पहले से ही चाहती थी, जब से नीतीश नहीं चाह रहे थे तब से ये चाह रही थी कि राज्यों में जातीय गणना हो। बिहार में खास तौर पे हम शुरू से ये मांग कर रहे थे कि जातीय गणना हो और इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं ताकि सरकार को जो कुछ खास वर्ग पिछड़ गए हैं, अब जिस तरीके से ये बात गिरिराज सिंह ने कही उसी तरीके के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि कुछ जातियों को तो फ़ायदा हो गया आरक्षण का, लेकिन कुछ जातियों तक ये आरक्षण पहुंचा ही नहीं। अब इसे किसने रोक लिया? क्या उन्हीं जातियों के लोगों ने रोक लिया? क्या किसी अन्य जातीय समीकरण या किसी अन्य वर्ग के लोगों ने उनका हक खा लिया? या सरकार की जो बनाई गई योजनाएं हैं ये इन तक पहुंचने में अक्षम है? ये सारी बातें जब वो करते हैं तो साथ साथ वो आरोप लगा देते हैं नीतीश कुमार पर, जो बात मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर इस पूरी प्रक्रिया को इतना कॉम्प्लिकेट किया जो कि एक साधारण तरीके से हो सकता था। जब भाजपा सहित बिहार के लगभग 12-15 दल सभी तैयार थे तो फिर आखिर कमी कहाँ रह गई? क्यों ऐसी गलती हो गई? जब सरकार के पास सारा इन्फॉर्मेशन था, सरकार जानती थी कि तेलंगाना और अन्य जगहों पर ऐसा हो रहा है, तो फिर कहाँ कमी रह गई? क्यों नीतीश कुमार ने जानबूझकर ऐसी गलती की? क्या नीतीश कुमार इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते थे? क्या नीतीश चाहते थे कि यह मामला फंसे और वो जनता के बीच जाकर भाजपा को इसका गुनहगार साबित करें, जबकि फैसला कोर्ट से आता है? निश्चित तौर पर जीवन कुमार ने पूरा पासा पलट दिया है। जीवन कुमार ने जो बयान दिया है इसकी वजह से पूरा जो है ये लड़ाई अब यू टर्न की तरफ हो जाता है। भाजपा अब जातीय गणना के पक्ष में हो गई और नीतीश कुमार इस बात के दोषी हो गए हैं कि उन्होंने एक कमज़ोर तरीके से जातीय गणना कराने की कोशिश की, जिसकी वजह से इस पर रोक लग गई। अब 3 जुलाई का इंतजार सबको है, उस दिन किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है इस पर हमारी नज़र भी रहेगी और आपको इसका एक एक अपडेट दिया जाएगा। पूरे दिन मैं आप लोगों के साथ हूँ, खबरें लगातार आप लोगों को दी जाएंगी, इसलिए उम्मीद है कि आप भारत लाइव पर लगातार दिन भर मेरे साथ बने रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।